सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। गूगल को ओपन करके मेरे चैनल का नाम लिखें यानी कंप्यूटर एनविजन बाय IK। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कंप्यूटर एनविजन बाय IK। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और उसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस मर्जी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मतलूबा वीडियो पे क्लिक करके उसको वॉच कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 को सॉल्व कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 को रेस्पेक्टिवली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके अंदर वो कह रहा है कि टू सिटीज A एंड B लाई ऑन द इक्वेटर such that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities, radius of the earth as 6400 किलोमीटर। अब हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, दुरुस्त तरीके से समझने के लिए मेरी आपसे सजेशन है कि लाजमी तौर पर आप डायग्राम को ड्रा कर लिया करें। उसके दो एडवांटेजेस होंगे। पहला एडवांटेज ये होगा कि आपको क्वेश्चन सही तरीके से समझ आ जाएगा और दूसरा एडवांटेज ये होगा कि बाद एग्जामिनर्स जो होते हैं वो डायग्राम को ड्रा ना करने के मार्क्स काट लेते हैं। इसलिए किसी किस्म की परेशानी से बचने के लिए लाजमी तौर पर डायग्राम को ड्रा कर लिया करें। तो ये मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रा किया है। ये हमारे पास अर्थ आ गई, ये इसकी साइड्स आ गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और हमारे पास नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो मेजरमेंट होती है उसको मेरिडियन कहते हैं और ईस्ट से लेकर जो वेस्ट तक की मेजरमेंट होती है उसको इक्वेटर का नाम दिया जाता है। और हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो एंगुलर मेजरमेंट होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, ये इक्वेटर के ऊपर दो सिटीज को मैंने सपोज कर लिया है A एंड B। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। ये इक्वेटर के ऊपर दो सिटीज हैं A एंड B और ईस्ट की साइड पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और वेस्ट की साइड पे 25 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब उम्मीद है, मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम की मदद से स्टेटमेंट की सही तरीके से समझ आ गई होगी। अब जो चीजें हमें दी गई हैं, गिवन है, उनको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। गिवन दैट R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। अब थीटा फार्मूले में एक इस्तेमाल होगा, यहाँ पर दो थीटा की वैल्यूज दी गई हैं, इनको हम ऐड करके एक थीटा के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब 70 हमारे पास डिग्री के अंदर है, इसको हम रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 70 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये हमारे पास 11/9 रेडियन इज इक्वल टू 1.222 रेडियन आंसर आ गया। लेकिन ये किस तरीके से आया, मैंने आप बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए उसको भी सिंपलीफाई कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर 0 0 से कैंसिल हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 118। देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 118 और फिर हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 22 और 7 मैंने यहाँ पर लिख दी और 7 और ओवर 18 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 7 7 से कैंसिल हो गया, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 और यहाँ पर और 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18। देखिए 11/9 यहाँ पे आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 11 ओवर 80 11 ओवर 9 यहाँ पर किस तरीके से आ गया। अब हम फार्मूले को लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज को पुट करें, आर की वैल्यू हमारे पास 6400 और थीटा की वैल्यू 1.222। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आर्क ऑफ लेंथ, देखिए ना, ये हमारे पास ये आर्क ऑफ लेंथ है, हमने इसको मालूम करना है। तो 7820.8 किलोमीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहे हैं द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। The distance of the moon from earth is 3.844 multiplied by 10 raised to power 5 किलोमीटर। What is the length of the diameter of the moon? अब इसको भी हम डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास मून है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर मौजूद है। जब वो मून को देखता है तो उसने ऑब्जर्व किया, जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जो थीटा क्रिएट हो रहा है, वो 0.5 डिग्री क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया बेटा जी। और ये हमारे पास डायमीटर है मून का
और हमारे पास ये हमारे पास आर्क लेंथ है। हम आर्क लेंथ को मालूम करेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली मून के डायमीटर के इक्वल होगी। क्लियर होगी बेटा बात। और ये मून से लेकर जो हमारे पास अर्थ का डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिया गया है, उसको मैंने रेड कलर से मेंशन कर दिया। अब जो चीजें दी गई हैं उनको पहले लिख लेते हैं। ये चीजें हमारे पास दी गई हैं। यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 0.6 नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा ये 5 है, 6 नहीं है, इसको 5 कर लेना है आपने। देखिए ना स्टेटमेंट के अंदर ये 5 दिया गया है। उसके बाद माय स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा की वैल्यू दी गई है 0.5 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है रेडियन के अंदर। इसको हमने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, पाई ओवर 180 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 0.00873 रेडियन। अब माय स्टूडेंट्स हमारे पास हम जानते हैं कि एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें 10 रेज टू पावर 5, यानी 10 के अदद को जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि देखिए ये आर्क ऑफ लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी 3355 किलोमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 सेकंड। फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। अब देखिए इसका भी डायग्राम बेटा देख लेते हैं। आप बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया। ये हमारे पास मून है, मून पे एक स्पेसमैन ने लैंड किया। उसने जब अर्थ की तरफ देखा, जो एंगल क्रिएट हुआ वो एंगल था हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 सेकंड। और ये डिस्टेंस जो हमने ये मालूम करना है, और ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। ठीक हो गया बेटा, इसको भी हमने मालूम करना है। तो इसको इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। उम्मीद है इस डायग्राम की मदद से आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हमारे पास गिवन दैट क्या है उसको हम लिख लिया। थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 रेडियन 54 सेकंड। इसको रेडियन के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया। रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आए इसका वो ये वाला आंसर आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये सारे मैंने स्टेप्स यहाँ पर लिख भी दिए हैं। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है कि किस तरह हमने डिग्री को रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एज वी नो दैट, ये फार्मूले को आपने अपने ज़हन में रखना है कि रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ओवर 2। और जब हमारे पास डायमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और डी किसके बराबर है, एल के बराबर है, यानी एल इज इक्वल टू 2r। आर की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आर्क ऑफ लेंथ किसके बराबर आ गई 12,800 किलोमीटर के बराबर आ गई आर्क ऑफ लेंथ की वैल्यू। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने रेडियस यानी डिस्टेंस को मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमने फाइंड आउट करना है एल ओवर थीटा। अब वैल्यू को पुट करें, वैल्यू को पुट करने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो माय स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में से, इन तीनों क्वेश्चन में से आपके फाइनल एग्जाम के अंदर कोई ना क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता है। इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें।